नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं नेम रिएक्शन। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी हम नेम रिएक्शन आज पढ़ेंगे वो ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे, तो आपको कि ये जो नेम रिएक्शन है याद करने में काफ़ी जो दिक्कतें आती तो वो नहीं आएगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेम रिएक्शन देखते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हम कौन सी देख रहे हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक रिएक्शन को याद कैसे करते हैं? याद करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ लेते हैं। तो नेम रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। एक तो क्या होता है? रिएक्टेंट। सेकेंड चीज़ हम यूज़ करते हैं रिएजेंट। ठीक है, और फाइनल होता है प्रोडक्ट। फाइनल क्या होता है? प्रोडक्ट। ये तीन चीज़ हमें क्या याद रखनी है। तो हम आसानी से नेम रिएक्शन को फिर क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड रिएजेंट एंड थर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पता है तो हम डायरेक्टली क्या बना पाएंगे? रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो सेंडमेयर रिएक्शन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप देखना होता है? डाईएज़ोटाइजेशन। क्या करना होता है? डाईएज़ोटाइजेशन। क्लियर है? अब डाईएज़ोटाइजेशन में क्या होता है कि हमें सबसे पहली ज़रूरत है एनिलीन की। किसकी? एनिलीन। हम एनिलीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जब हम NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो ये अगर फर्दर रिएक्ट करे तो क्या देता है? HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, ये हमें क्या कर देता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इससे हमें ये मिलता है। अब इस रिएक्शन को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमें फाइनल डाईएज़ोटाइजेशन से प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ये क्या है? डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। तो यहाँ तक तो ये रिएक्शन क्या होगी? डाईएज़ोटाइजेशन। अब फर्दर हमें क्या करनी है? सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसको अगर हम याद रखें तो हम कैसे याद रख सकते हैं? अनु कोल्ड ड्रिंक में क्या करें? तो अगर हम इस डाईएज़ोटाइजेशन के प्रोसेस को याद रखना है तो हम कैसे याद रख सकते हैं? ये हो गया हमारा अणु। ये क्या है? अणु, यानी कि एनिलीन। और यहाँ से इस HNO2 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस अणु। और 0 to 5 डिग्री जो टेम्परेचर ले रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए? कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? अणु, नाइट्रस और कोल्ड ड्रिंक। तो अणु ने कोल्ड ड्रिंक में नाइट्रस डाला मतलब डाईएज़ोटाइजेशन सॉल्ट। तो इस तरीके से हम क्या रख सकते हैं? इस पूरे प्रोसेस को याद रख सकते हैं। अणु ने कोल्ड ड्रिंक में नाइट्रस डाला, अणु ने कोल्ड ड्रिंक में नाइट्रस डाला। तो इससे हमारे पास डाईएज़ोटाइजेशन का प्रोसेस क्या हो गया? या एक तरह से याद हो गया। अब इसी को हम आगे कंप्लीट करते हैं। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये भी हम ट्रिक से क्या करेंगे? समझेंगे। तो N2Cl की रिएक्शन हमें किससे करवा देनी है? किससे करवा देते हैं? कॉपर और HCl से। कॉपर और HCl से। कलर चेंज कर लेते हैं। तो कॉपर और HCl से करवा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है? जब हम कॉपर और HCl से करवाते हैं तो क्या यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ से N2 गैस क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है और हमारे पास क्या आ जाता है? क्लोरोबेंजीन। क्या आ जाता है? क्लोरोबेंजीन। तो अब इसको हम कैसे याद रखें? तो
कैसे याद रख सकते हैं? सैंड में रिएक्शन है तो सैंड इन कप, ठीक है। सैंड इन कप का मतलब क्या हो गया? सैंड में रिएक्शन और कप यानी कि कॉपर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये डाइसोनियम सॉल्ट, ये क्या है? सैंड। तो सैंड इन कप, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं, सैंड इन कप। नाउ नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्ट। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ओके। अब हम कौन सी रिएक्शन देखने वाले हैं? वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस रिएक्शन को हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने का वही हमारे पास पैटर्न है। हम सबसे पहले हमें क्या आइडिया होना चाहिए? रिएक्टेंट क्या यूज़ करने वाले हैं, फिर रिएजेंट एंड देन प्रोडक्ट। क्लियर है? अब रिएक्टेंट हम वुल्फ किश्नर में किसको यूज़ करते हैं? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर है? रिएजेंट हम किस किस को यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो जिससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। एक तो हम क्या यूज़ करेंगे? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2 NH2। क्लियर है? सेकेंड हम क्या यूज़ करने वाले हैं? ग्लाइकोल। क्या यूज़ करने वाले हैं? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या है? एक तरह से सॉल्वेंट। क्लियर है? एंड एक और हम चीज़ क्या यूज़ करेंगे? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम के लिए KOH। तो ये तीन चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आने वाला है? तो क्या आने वाला है? क्लोरो क्लोरोमिथेन बेंजीन। क्या बनने वाला है? क्लोरोमिथेन बेंजीन। क्लियर है? कुछ इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड बनने वाला है, CH2Cl। ठीक है? तो ये तीन चीज़ हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में आने वाली है, मतलब इस तरह से। तो अब रिएक्शन में हमें कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करें? सबसे पहले ये बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को हम किस तरह से लिखते हैं? COCl। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है? किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? NH2 ये क्या है? हाइड्राजीन और ग्लाइकोल और KOH बेसिक मीडियम। ठीक है? अब जब इससे हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये वुल्फ है। कौन है? वुल्फ है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को खा जाता है। इसे आपको याद रखना है। वुल्फ ने किसको? ऑक्सीजन को खा लिया। अब ऑक्सीजन को खा दिया तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए। तो क्या दे दिए? 2 हाइड्रोजन दे दिए। कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल गए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है? और Cl ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ गया? बेंजोइल क्लोराइड को क्या बन गया? क्लोरोमिथेन बेंजीन। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो आप सिंपल सा याद रख सकते हो, वुल्फ ने ऑक्सीजन खा ली और 2 हाइड्रोजन दिए, तो आपके पास क्या बन गया? क्लोरोमिथेन बेंजीन। तो बस अब और जो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है? अब कैनिज़ारो रिएक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए, ये मतलब किन कंपाउंड के लिए यूज़ होती है। तो ये जो कंपाउंड के लिए यूज़ होती है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, और कार्बोनिल कंपाउंड के लिए हम यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब होता है, जैसे ये हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है,
जैसे ये हो गया CH3COOH, तो इससे ये जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, और इससे जुड़े ये हाइड्रोजन क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये जो रिएक्शन होती है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते उनके लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो उसके लिए हमारे पास एक तो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, क्या है, SCHO। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसके पास किसी तरह का कोई दूसरा कार्बन अटैच नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कार्बन अटैच नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और बेसिक मीडियम में होती है ये जो रिएक्शन होती है, किस कौन से मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम के लिए हम KOH यूज़ करते हैं या NaOH यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो अब रिएक्शन को देख लेते हैं। अब रिएक्शन में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो क्या लेना है, फॉर्मल्डिहाइड। पेन चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक और हम इसका मॉलिक्यूल ले लेते हैं, HCOH। दो हमने क्या ले लिए, मॉलिक्यूल ले लिए फॉर्मल्डिहाइड के। अब किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम KOH या NaOH। क्लियर है। अब जब केनिज़ारो रिएक्शन हो रही है तो एक जगह क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन, और एक जगह क्या करवाना है, रिडक्शन। क्लियर है। जब हम एल्डिहाइड का क्या करवाते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और रिडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड का तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल, यानी कि OH ग्रुप। क्लियर है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। अगर मैं इसका क्या करवा दूँ, ऑक्सीडेशन करवा दूँ, किसका, इसका ऑक्सीडेशन करवा दूँ, तो क्या बन जाएगा, एक तो HCOOK। क्या बन जाएगा, HCOOK, यानी कि एक तरह का सॉल्ट बन जाएगा। सेकेंड, इधर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3OH। क्या हो जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा। क्लियर है। तो एक का हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया, एक का रिडक्शन करवा दिया, तो एक मेथनॉल बना और एक क्या बन गया, कि सॉल्ट बन गया। एक क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। क्लियर है। तो इसी कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, केनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, तो आप इसको एज इट इज़ इधर लिख सकते हो। इधर क्या, HCOOK प्लस CH3OH, ये आपके पास क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर भी अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर जैसे इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन आके इससे जुड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही होता है। और के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है।